दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। तरबूजों की आड़ में पोस्ट तस्करी करते 2 गिरफ्तार। टाउन पुलिस ने कैंटर में भरा 9 क्विंटल 10 किलो डोडा पोस्ट किया बरामद। आरपीएफ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने बीसी सुरक्षा सम्मेलन में किया गाइडलाइन के प्रति जागरूक। नगर और गुरुसर में कर्फ्यू हटाने को लेकर अनुशंसा। राजस्व अपील अधिकारी आशारन टुकड़ी ने ली समीक्षा बैठक। शराब के शौकीनों को राहत। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली शराब की दुकानें। अब विस्तार से। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस रेंज बीकानेर जोस मोहन और एसपी राशि डोगरा के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत टाउन पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए करीबन 9 क्विंटल डोडा पोस्ट सहित 2 जनों को पकड़ा है। आरोपी एक कैंटर में तरबूजों के नीचे डोडा पोस्ट के कट्टों में भरकर ला रहे थे। आईजी बीकानेर और एसपी राशि डोगरा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए टाउन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 आरोपी सहित 9 क्विंटल 10 किलो डोडा पोस्ट पकड़ा है। सीआई नंदनाम भादु ने बताया कि एसपी के नेतृत्व में जिला स्पेशल ब्रांच की टीम और टाउन पुलिस की टीम ने हाईवे पर एक कैंटर में 157 कट्टों में तरबूजों के नीचे छुपाकर रखे 70 कट्टों में 9 क्विंटल 10 किलो डोडा पोस्ट परिवहन करते कैंटर सहित 2 को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा बरामद डोडा पोस्ट की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। डोडा पोस्ट चित्तौड़गढ़ से लाकर श्री गंगानगर ले जाना बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपित इंद्राज उर्फ शंकर शर्मा और राजू वर्मा निवासी श्री गंगानगर को गिरफ्तार किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की सूचना के अनुसार जिला स्पेशल ब्रांच और टाउन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कैंटर को चेक किया, जिसमें ऊपर तरबूज भरे हुए थे और अंदर डोडा पोस्ट था। कैंटर को जब्त कर लिया है। 2 व्यक्तियों को राउंड अप किया है। करीबन 9 कुंटल 10 किलो के आसपास पोस्ट है। प्रकरण की कार्रवाई चल रही है दर्ज करने की। और चित्तौड़गढ़ से लाना और गंगानगर ले जाना बता रहे हैं। इसमें और कौन कौन आदमी इन्वॉल्व थे उसके बारे में अनुसंधान किया जाएगा। कार्रवाई जारी। आरपीएफ मंडल सुरक्षा आयुक्त केडी द्वारा वीसी के जरिए स्टाफ को सुरक्षा सम्मेलन लिया गया, जिसमें समस्त स्टाफ को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया गया, उसके बचाव के बारे में बताया गया। इसके अलावा लॉकडाउन बढ़ने के बाद सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर भी जानकारी दी गई। आरपीएफ मंडल सुरक्षा आयुक्त बीकानेर केडी पटेल वीसी के जरिए स्टाफ से मुखातिब हुए और सुरक्षा सम्मेलन के जारी कोरोना वायरस को लेकर जागरूक किया। वीसी के माध्यम से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और अपना बचाव करते हुए ड्यूटी करने संबंधी जागरूक किया गया। इसके अलावा स्टाफ से उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं के बारे में भी पूछा गया। रेलवे सुरक्षा बल हनुमानगढ़ के प्रभारी अजीत सिंह दैया ने बताया कि निकट भविष्य में छात्र स्पेशल, श्रमिक स्पेशल आदि रेलगाड़ियों का संचालन शुरू होने पर सोशल डिस्टेंसिंग, यात्री सुरक्षा ड्यूटी के संबंध में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर जानकारी दी गई है। वहीं आरोग्य सेतु ऐप को सभी रेलवे सुरक्षा बल के जवान डाउनलोड करें, यह कहा गया है। वीसी में हनुमानगढ़, मंडी डबवाली, भटिंडा, सूरतगढ़ स्टाफ के जवान मौजूद रहे। आज 4 मई 2020 को हमारे आरपीएफ के मंडल अधिकारी श्रीमान केडी पटेल साहब द्वारा जो मंडल सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बीकानेर है, उनके द्वारा स्टाफ का सम्मेलन लिया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें हनुमानगढ़ थाना, मंडी डबवाली चौकी, भटिंडा चौकी और सूरतगढ़ चौकी का स्टाफ उसमें शामिल हुआ। स्टाफ द्वारा अपनी व्यक्तिगत सामूहिक समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया गया, जिन्होंने बताया कि तुरंत इनका निस्तारण करवाया जाएगा। उनके द्वारा बताया गया कि अभी जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें या छात्र स्पेशल ट्रेनें हैं, उनमें कहीं भी आवश्यकता होने पर स्टाफ को रेडी रखें और उसका सोशल डिस्टेंसिंग कैसे अनुपालना करानी है उसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है। जो इस संबंध में सरकार की गाइडलाइन आई हुई है, उनके बारे में जानकारी दी है। एक आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताया कि सभी स्टाफ अपने उनके जो परिचित हैं, मिलने वाले हैं, परिवार है, वो सब उसको डाउनलोड करें। उसके फ़ायदे के बारे में बताया है और स्वास्थ्य के बारे में, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना, कैसे बढ़ाना है, कैसे स्वस्थ रहेंगे, इसके बारे में। तो अपने यहाँ से भी कोई श्रमिक ट्रेनें या कोई छात्र ट्रेनें गुजरने की संभावना है?
अभी हमारे को रेडी के लिए वैसे यहाँ के लिए बोला गया है, अभी इसका कोई विशेष मैसेज अभी आया नहीं है। यहाँ का जो प्रशासन अगर डिमांड करेगा तो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी प्रशासन द्वारा, ऐसा हमारे पास मैसेज है। राजस्व अपील अधिकारी और टाउन में गुरुसर कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के समन्वयक आशाराम ढूटी ने रविवार को नगर परिषद सभागार में कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में आवश्यक सुविधाओं की डोर टू डोर डिलीवरी को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में नगर परिषद कमिश्नर शैलेंद्र गोदारा ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को राशन किट उपलब्ध करवाई जा रही है, फल सब्जी इत्यादि भी समय पर लोगों को उपलब्ध हो रही है। बैठक में अधिकांश अधिकारियों ने टाउन की रूपनगर और गुरुसर में कर्फ्यू हटाने को लेकर जिला कलेक्टर को अनुशंसा करने की बात कही। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि दोनों ही कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनके क्लोज कॉन्टेक्ट समेत सभी नजदीकी लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जो सभी नेगेटिव आए हैं। साथ ही पॉजिटिव मरीज भी अब तो नेगेटिव हो चुके हैं, लिहाजा कर्फ्यू को हटाने को लेकर जिला कलेक्टर को अनुशंसा की जाए। डूडी ने बताया कि बैठक में चर्चा के अनुरूप कलेक्टर को इन दोनों इलाकों से कर्फ्यू हटाने को लेकर अनुशंसा की जाएगी। इसके अलावा बैठक के दौरान राशन किट वितरण में 5 किलो आटा की जगह 10 किलो आटा दिए जाने का निर्णय लिया गया, ताकि बड़े परिवारों की परेशानी को खत्म किया जा सके। बैठक में राजस्व अपील अधिकारी आशाराम डूडी, एडिशनल एसपी गणेशनाथ सिद्ध, एसडीएम कपिल यादव, नगर परिषद कमिश्नर शैलेंद्र गोदारा, नायब तहसीलदार दानाराम, टाउन थाना प्रभारी नंदराम भादू, मंडी समिति के अतिरिक्त सचिव जगदीश निनाणिया उपस्थित रहे। क्या रहता है गाड़ी का स्पीड में चार्ज ये लोग आते हैं सब उसी टाइम गाड़ी में आगे भिजवा देते हैं, तो वाटा नहीं का डोर टू डोर नहीं जाते हो। हाँ, ये जगह रखवा दी राशन की डिब्बो बाहर को तो टोकन बांटेगा, एक आदमी आएगा ले जाएगा डोर टू डोर। सर हाँ नहीं सही बात है। नहीं वो तो बहुत मुश्किल। देखो अब जो उसके पास वो टोकन है तो कोई टेंशन नहीं, टोकन से आके ले जाता है। वो ऊपर वाली वो भगदड़ वाली बात नहीं है। टोकन परमानेंट दे दिया, उनके भी डेट लगा देता है ये लोग। 25 तारीख को दे दिया। कितने मेंबर है, कितने दिन चलेगा ये? अब किट सब एक तो बड़ी बनवाने वाली है, 5-5 किलो का आटा है। आटा बढ़वा दे सर, किट में 10 का हो जाएगा। ये यहीं बनते हैं क्या? 10 दिन तो ये जाना आपको पड़ेगा, कमेटी 5 में दिन रखो फिर शाम भागो। को। हाँ रख देते हैं, तो इनके ऑफिस से पड़ते वो तो 5-5 किलो के आटे 2 हो जाएंगे, 10 के हो गए। नहीं उसके साथ में सामान भी तोड़ होगा ना दूसरा। हाँ सामान एक्स्ट्रा आएगा, 10 किलो का। वो किट तो बनेंगे ना, दाल आधा किलो तो 1 किलो दाल करनी पड़ेगी सब। हाँ तो किट जुड़ जाएंगे तो। हाँ जी डबल कर दो, कहने मतलब ये है कि यही है। हाँ जी कम है समीक्षा वाले। बिल्कुल ये जरूर लिख सकते हैं कि भाई ये किट जो 5 केजी का है कि भाई उसकी 10 केजी का कराने का सुझाव रखा, तो जिला कलेक्टर महोदय को निवेदन किया जाएगा ताकि उसको काफी टाइम चल सके। रविवार को आई तेज अंधड़ और बारिश शहर के कच्चे मकानों पर भारी पड़े। जंक्शन के नई कुंजा टाउन और कोहला में मकान की छत गिरने से नुकसान पहुंचा है। वहीं मकान की छत गिरने की सूचना पाकर तहसीलदार ने सभी जगहों का मौका निरीक्षण किया और कुंजा में छत गिरने से चोटिल हुए परिवार के लोगों को सरकारी गाड़ी से ही हॉस्पिटल पहुंचाया। रविवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक रंग बदला और तेज अंधड़ के साथ जबरदस्त बारिश हुई, जिसमें नई खुंजा के गरीब परिवार जो अपना गुजर बसर एक ही कमरे में करता था, बारिश से उस कमरे की छत गिर गई, जिसमें उस दौरान कमरे में बैठी महिला भी चोटिल हो गई, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा टाउन के एक मकान की छत भी गिरी है। इसके अलावा कोहला की एक महिला भी अंधड़ के दौरान सीढ़ियों से गिरने से चोटिल हो गई, जिसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। अंधड़ और बारिश के बाद तहसीलदार सत्यनारायण ने क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक नई खुंजा के परिवार को रहने और खाने का प्रबंध प्रशासन की ओर से करवाया गया। इसके अलावा हुए नुकसान को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। वहीं तहसीलदार ने बताया कि फसलों को लेकर ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि अधिकतम फसल की कटाई की जा चुकी है। छोटे काश्तकारों को नुकसान पहुंचा है। आज दोपहर को आई अंधड़ और बारिश में वार्ड नंबर 3 नई खुंजा में रहने वाले एक परिवार, जिसके मुखिया विजय कुमार पुत्र दीनदयाल दानक है, जो कि मजदूरी दिहाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, और उसके एकमात्र जो कमरा था उसकी छत उसमें गिर गई है, जिसकी सूचना मैंने प्रशासन को दी और प्रशासन ने भी तुरंत उसको गंभीरता से लेते हुए जो तहसीलदार साहब है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने आकर यहाँ पर जो घायल है इनको अपनी सरकारी गाड़ी से इलाज के चिकित्सालय में भर्ती करवाया है, और जो भी इनका नुकसान हुआ है इसके लिए प्रशासन ने कहा अभी जल्द से जल्द इनको जो भी हमसे सहायता हो पाएगी हम उपलब्ध कराएंगे। कल आंधी और तूफान आया था ना, उसकी वजह से ये देखो हमारे ये नुकसान हो गया, ये बारिश की वजह से। और यहाँ पे हमारे पेटी थी और चारपाई वगैरह थी और हम इधर 3 लोग बैठे थे,
ठीक है जी। और ये भी खुदा का शुक्र है, रमजान का महीना चल रहा है, ये हमारी बचत होगी। इसके द्वारा हमने हमारे पार्षद और जो अधिकारी वगैरह हैं उनको सारों को हमने बताया और ये सारी चीज़ उनको दिखाई है। ये जो अंधड़ और बारिश आई उसका मौका निरीक्षण मैंने किया और उसमें टाउन में कलालों का मोहल्ला है, वार्ड नंबर 42, उसमें एक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है और वैसे जनहानि नहीं हुई है। उसमें उन्होंने पटवारी जी को कह के उसके प्रस्ताव बनाने के लिए भिजवाया है। और दूसरी जो घटना हुई वो खुंजा में वार्ड नंबर 3 में एक व्यक्ति की पूरी छत वो डैमेज हो गई, मकान पूर्णतः डैमेज हो गया, तो उसका काफ़ी नुकसान हुआ है और उसकी पत्नी थी वो भी घायल हुई है। तो उसको हमने हॉस्पिटल छुड़वाया है और उसका उपचार करा के फिर वापस कर भिजवाया है। और दूसरी व्यवस्था खाने की रुकने की भी हमने की है और जल्दी से जल्दी हम राज्य सरकार को जो NDRF नॉर्म्स होते हैं जिसके तहत सहायता दे होती है वो प्रस्ताव बनवा के आज भिजवा रहे हैं। और इसके अलावा कोल्ला की ये घटना हुई है, वो महिला एडमिट है, वो सीढ़ियों से गिर गई थी वैसे तेज हवा के कारण। बाकी एरिए में काश्तकारों की फसल 70-80% कट चुकी है, परंतु जो छोटे काश्तकार हैं जिन्होंने कणक की फसल इकट्ठी कर रखी थी वो थोड़ी उड़ गई उनकी, उन्होंने जो गट्ठर बांध रखे थे दूड़ी वगैरह का थोड़ा नुकसान हुआ है और बाकी बड़ा जान माल का नुकसान एरिया में अभी तक नहीं हुआ। सरकार की ओर से लॉकडाउन पार्ट 3 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कुछ रियायत सरकार द्वारा की गई है, जिसके तहत शराब की दुकानें खोलने, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें खोलने आदि को लेकर छूट दी गई है। वहीं सोमवार को कपड़ा व्यवसायी बाजार पहुंचे, कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली तो कुछ असमंजस में थे। कपड़ा व्यवसायियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिल रही। कोई कहता है बाजार खुलेगा तो कोई बंद करवा रहा है। ऐसे में दुकानदारों ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। आप खुद सुनिए दुकानदारों की परेशानी। मेरी कपड़े की दुकान है महाजनी कपड़ा भंडार के नाम से जी। और कल ये सूचना थी कि सब कपड़े की दुकानें खुलेगी। आज सारे व्यापारी आ गए, हम तो घर पे बैठे थे, कईयों ने दुकानें खोल ली, कईयों नहीं खोली। फिर बाद में प्रशासन द्वारा ये आदेश दिया गया कि अभी और कुछ दिन दुकानें बंद रहेगी। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कम से एक तो होनी चाहिए कि दुकानें खुलेगी या ना खुलेगी, ये तो हमें मालूम होना चाहिए। अखबार क्या कहता है, प्रशासन और कुछ बोलता है, हमें कोई बात समझ नहीं आती, हम तो वैसे बैठे हैं। ये मालूम होना चाहिए ना कि दुकानें अब खुलेगी तो हम आए, नहीं खुलेगी हम घर पे बैठे रहे ना, रोज आते बाजार से वापिस चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर वापिस चले जाते हैं। न्यूज क्या कहता है, अखबार क्या कहती है, प्रशासन क्या कहता है, तीनों अलग अलग है। मानते हैं भी बाजार अगर खुले तो किस हिसाब से खुलेगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो कई दुकानें ऐसे लोग खोल के बैठे जी, ठीक है जी, वो अंदर बैठे हैं अपना काम चला रहे हैं, कर रहे हैं, हमें निर्देश नहीं है तो इसलिए हम घर बैठे हैं। ये अगर सरकार ये एक निर्देश पूरा कर दे भी इस तरह से मार्केट खुलेगी, अगर आप कितने दिन दुकान खोल सकते हो, 1 दिन या 2 दिन खोल सकते हो, तो हमें संतुष्टि हो जाएगी। या ये सरकार कह दे भी आप 7 या 10 दिन तक दुकान नहीं खोलोगे, घर पे रहोगे, उसके बाद जो निर्देश आएंगे, जिस निर्देश हम कहेंगे वैसे आप खोलोगे, ठीक है। तो हमें सरकार से ये निवेदन है कि अभी क्लियर नहीं हो रहा इस चीज़ का कि आप कैसे मार्केट खोले, कैसे दुकानें खोलें। फिर इस असमझ में हम थोड़ा सा हमारा माइंड है जो वो डाइवर्ट हो चुका है। कई लोगों ने खोली हैं, जैसे कभी लालाजी मालाजी मार्केट में दुकानें खुली पड़ी हैं, कपड़ों की शॉप खुली पड़ी हैं, तो इससे थोड़ा सा मार्केट का सिस्टम खराब होता है। बस सरकार से ये निवेदन है कि थोड़ा सा हमें गाइडलाइन कीजिए। शराब के शौकीनों के लिए सोमवार राहत भरा था, क्योंकि सुबह 10 बजे शराब की दुकानें खुलना शुरू हो गई थी। जी हां, लॉकडाउन के दौरान बंद देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानें राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खोल दी गई हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। गाइडलाइन के अनुसार संचालकों को मास्क लगाना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही शराब की बिक्री की जाएगी। आबकारी अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि देशी और अंग्रेजी दोनों शराब के रेट में माइनर बढ़ोतरी भी की गई है। इस दौरान शराब के ठेकों पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिली।
राज्य सरकार के आदेशों के अंतर्गत आज से जो है लॉकडाउन के कारण जो शराब की दुकानें बंद थी उनकी शुरुआत कराने की कार्रवाई की जा रही है। उनके जो है अपने माल इशू करने की और दुकानों में सप्लाई करने की और बिक्री करने की सारी कार्रवाई जो है उसकी प्रक्रिया अभी जारी है। इसके अंतर्गत कई चीज़ें बताई गई है जिनकी पालना करवाई जा रही है। इसमें जो शराब की दुकानों का समय है ये 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का होगा। इसके अतिरिक्त जो है अपने सेल्समैन को मास्क लगाना ज़रूरी होगा और ग्राहक के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी ज़रूरी होगी। और ये सब कार्रवाइयाँ हमारे द्वारा और जो है औपचारिकताएँ ये पूरी कराई जा रही है और प्रक्रिया चल रही है जिससे शराब की दुकान स्टार्ट हो सके और सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके। टोटल कितनी दुकानें हैं सर अपने यहाँ? टोटल अपने 273 समूह हैं जिनमें 331 दुकानें हैं और 26 दुकानें अपने IMFL और बियर की हैं। रेट में कोई बढ़ोतरी हुई सर? रेट में कुछ माइनर बढ़ोतरी हुई है। शराब की दुकानें खुलने के साथ ही विवादित शराब ठेकों को लेकर जांच कर न्याय पर कार्रवाई की मांग की गई है। आबकारी कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे गुरविंदर सिंह ने बताया कि 12 को लॉटरी में मनप्रीत कौर के नाम से ठेके का आवंटन जंक्शन के वार्ड 44, 45, 46, 47 के क्षेत्र के लिए हुआ था। लेकिन जब वह 14 को कार्यालय में पेमेंट करने पहुंचा तो बताया गया कि लॉटरी राजीव कुमार के नाम से हुई है। ऐसे में विवाद की स्थिति बनी है। गुरविंदर सिंह ने ज्ञापन के जरिए लॉटरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी देने और मामले की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। हमने प्रार्थना पत्र दिया सर। हमारे को 12 तारीख को लॉटरी आवंटित की गई थी मनप्रीत कौर के नाम से और उसके बाद मैं 14 तारीख को इनको पेमेंट भरने के लिए आया तो इन्होंने मेरे को बोला भी आपकी वाइफ के नाम नहीं है, ये तो आप तो R1 में हो और किसी राजीव कुमार के नाम से निकला वो आवंटित है। तो मैंने इनको वीडियोग्राफी के लिए आवंटन पत्र दिया RTI लगा के, तो इन्होंने मेरे को कोई वीडियोग्राफी नहीं दिखाई और ना ही उसकी कोई कॉपी दी। फिर मैंने इनसे कोई कागज़ पत्र मांगे तो इन्होंने कोई कागज़ पत्र आज तक मेरे को नहीं दिखाया। लास्ट में आज सर सोमवार का दिन है, जब मान लो ठेका खुलने का टाइम हो रहा है, अभी आजकल में खुलने हैं, तो मैंने इनको प्रार्थना पत्र इस चीज़ का दिया है कि दोनों पक्षों का विवाद है जो वो बैठ के सुलझाया जाए, हमें संतुष्ट किया जाए। हमें नहीं निकला तो हमें वीडियोग्राफी दी जाए, उस चीज़ का हमें स्पष्ट जवाब दिया जाए। अब DO साहब से बात करते हैं तो कोई बात नहीं सुनते और जो अधिकारी हैं वो हमारी बात नहीं सुनते। इतने दिनों से हम परेशान होके और आपके पास इसीलिए आए हैं हमारी बात कहने के लिए कि हमारे को स्पष्ट रूप से जो भी जांच है होनी चाहिए, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब में कांग्रेस जन और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा अरदास कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना के साथ साथ संसार में फैले कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए गुरबाणी का पाठ किया गया और जरूरतमंदों में राशन किट का वितरण कर गौशाला में गायों को हरा चारा भी डाला गया। प्रथमे समूह खालसा जी की अरदास हैगी, सर्वत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चेतावे, चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा साहेब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देग तेग फतेह। वैद की पैज बोल वाले बोलो जी, बख्शो जी सिखा नूं सिखी दान, केस दान, विवेक दान, रहत दान, विसाहो दान, भरोसा दान, दाना सिर दान। आज हमारे अब्दुल अजीज लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम कांग्रेस जनों ने आज गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार नई वादी के अंदर हमने आज उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए यहाँ भोग लगवाया है और इस संसार के अंदर जो वैश्विक महामारी है उससे जल्द से जल्द छुटकारा मिले, इसके लिए हम सब ने आज अरदास की। और जो वंचित ज़रूरतमंद जो परिवार है जिनको राशन नहीं मिल रहा है या किसी तरह से वो इस तरह वंचित है, उन सब के लिए हमने जो है एक व्यवस्था की है
तो उनको हम ये राशन किट देंगे, ताकि हमारे अशोक जी गहलोत जी की मंशा है कि कोई भी आदमी भूखा न रहे। उसी के अनुरूप हम ये कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों तक अपनी रसोई के माध्यम से पहुंचाए जा रहे निःशुल्क भोजन का रविवार को मां भद्रकाली के भोग के बाद समापन कर दिया गया। कोरोना महामारी के बीच अपनी रसोई टाउन के माध्यम से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जा रहा था। कोरोना महामारी के बीच किए गए लॉकडाउन के दौरान नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़ के नेतृत्व में पार्षदों और शहर के भामाशाहों के सहयोग से 22 मार्च से निरंतर जरूरतमंद परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही थी, जिसका समापन मां भद्रकाली को भोजन का भोग लगाकर किया गया। उप सभापति अनिल खिचड़ ने बताया कि अपनी रसोई टाउन में लॉकडाउन के पहले दिन से जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 50 लोग अलग अलग जिम्मेदारियां संभालकर सब्जी खरीदने से लेकर लोगों के घरों में वितरण तक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बताया गया कि इस सेवा में नगर परिषद के पार्षदों, नगर परिषद के कर्मचारियों ने जिम्मेदारी संभाली। लॉकडाउन के पहले दिन से रोजाना 6000 भोजन के पैकेट तैयार कर वितरित किए जाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह सेवा लगभग 40 दिन से निरंतर जारी है, जिसका समापन रविवार को हुआ। उन्होंने बताया कि सेवा कार्य में हनुमानगढ़ की जनता का भरपूर सहयोग रहा है, जिसमें 15 लाख रुपए की नगद सहायता और 1,50,000 का राशन संस्था को सहयोग के रूप में हनुमानगढ़ के भामाशाह, पार्षदों, ठेकेदारों और आमजन द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि इन 40 दिनों में 1.5 लाख भोजन के पैकेट आमजन में वितरित किए गए हैं। अग्रवाल धर्मशाला हनुमानगढ़ टाउन में आपनी रसोई के नाम से रसोई चलाई। जो ये महामारी कोविड-19 जो आई है, इसके चलते हुए जो गरीब और असहाय लोग हैं उनको खाना देने के लिए इसके अंदर हनुमानगढ़ टाउन के समस्त पार्षद, नगर परिषद के कर्मचारी, ठेकेदार, सभापति महोदय और शहर के भामाशाहों का सहयोग लेकर के ये रसोई चलाई जा रही है। इसमें अब तक 1.5 लाख व्यक्तियों को खाना दिया जा चुका है और जो भी जन सहयोग हुआ वो सारे जन सहयोग शहर से इकट्ठा करके पैसा और इसको खाना वितरण हमने वार्डों में, घरों में जा के खाना वितरण किया है। और जब से दोबारा लॉकडाउन लगा है तब से अब तक दिल्ली के 2200 के आसपास पैकेट तैयार करते हैं। उससे पहले खुला खाना वितरण कर रहे थे। और इसके अंदर आज हमारा ये रसोई के अंदर जो भी जन सहयोग से हमें लोगों ने पैसा दिया, शहर ने जो हमारा सहयोग किया, उसके लिए तहे दिल से हम समस्त शहरवासियों का धन्यवाद करते हैं। और आज हमारी रसोई का लास्ट अंतिम दिन है और आज इसका समापन करने जा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।